हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। 7 अगस्त की हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट में 6800 चयनितों की तरफ से हो गया बड़ा ऐलान। आंसर की प्रकरण में नियुक्ति पर सब गोलमाल। वहीं अंतर जनपदीय तबादले मामले में याचिका हुई दायर। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सीट वृद्धि को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी का क्या है प्रोसेस जानेंगे। वहीं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के चलाए गए आंदोलन से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी के प्रोसेस को लेकर के कि किस तरीके से सभी अभ्यर्थी अपनी फीस वापस पा सकते हैं। तो 72,825 शिक्षक भर्ती फीस वापसी के लिए अभ्यर्थी को डाइट में करना होगा आवेदन। बेसिक शिक्षकों को निरस्त भर्ती के शुल्क वापसी के लिए छात्रों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र संबंधित डाइट में अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थी को बैंक चालान और भरे आवेदन पत्र की फोटोकॉपी साथ में लगानी होगी। साथ ही अपना खाता नंबर, IFSC कोड और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा। अभ्यर्थियों के 290 करोड़ सरकारी खजाने में भर्ती के लिए सामान्य और OBC अभ्यर्थियों के लिए 500 और SC ST के लिए 200 रुपये शुल्क था। विभागीय सूत्रों के अनुसार ही अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क का करीब 290 करोड़ सरकारी खजाने में जमा है। पहले भी हुए आदेश फीस वापसी के लिए कई अभ्यर्थी कोर्ट गए। इसके बाद 2018 में परिषद ने फीस वापसी के आदेश जारी किए थे, लेकिन आज तक फीस वापस नहीं हुई। हाल ही में कोर्ट ने फिर फीस वापसी के आदेश दिए हैं। जल्द ही इसकी सुनवाई के लिए तारीख लगी है। ऐसे में अभ्यर्थी को अब भी आशंका है कि फीस वापस होगी या नहीं। वह ये भी मान रहे हैं कि कोर्ट में तारीख लगी है, ऐसे में उससे बचाव के लिए बंदी भी हो सकती है। यह मामला जो है वो बेसिक शिक्षकों के 72,825 पदों के लिए 2012 में सपा सरकार में विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किया था। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने 40-45 जिलों में आवेदन किया था। विज्ञापन में त्रुटि होने के कारण ये भर्ती निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद नए सिरे से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन पहले वाले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ली गई फीस आज तक वापस नहीं की गई थी। तो सभी साथी जो भी 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी के हकदार हैं वो अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है अपनी फीस वापसी के लिए दिए गए प्रोसेस को फॉलो करते हुए डाइट में संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी के प्रोसेस को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मार्ग के सबसे बड़ी अवरुद्ध जो थी वो था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी। तो कैबिनेट से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है और इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इसी मानसून सत्र में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का जो विधेयक है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसकी 100% उम्मीद है कि ये इसी विधानसभा सत्र में पारित हो जाएगा। और जैसे ही विधानसभा सत्र में इसे पारित होने मंजूरी मिलती है दोनों सदनों से और राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाएगा और फिर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। हालांकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग आने के बाद भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ढेर सारी चुनौतियां होंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेंगी बड़ी चुनौतियां। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को सैकड़ों मुकदमे चुनौती के रूप में मिलेंगे। यह मुकदमे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं। इन दोनों भर्ती संस्थानों का नए आयोग में विलय हो जाएगा, इसलिए इनके मुकदमे भी नए आयोग को लड़ने होंगे। चुनौतियों के बीच इस आयोग से युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। कुछ महीनों में यह काम कर शुरू करेगा। इसका मुख्यालय चयन बोर्ड के भवन में ही होगा। नए गठन आयोग के गठन को लेकर के 2019 से काम चल रहा था। इसका प्रारूप तैयार होने के बाद 1 अगस्त को कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। इसी हफ्ते होने वाली विधानसभा की बैठक में अब इसे लाया जाएगा। इसके गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन दोनों संस्थानों के
में करीब 2 दर्जन कर्मचारी हैं, वह सभी नए आयोग में समायोजित किए जाएंगे। इससे ज़्यादा वहां पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको नए आयोग में लिया जाएगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं करीब 700 मामले कोर्ट में लंबित हैं, यानी शिक्षक भर्ती के तमाम मामले विवादित रहे, इसलिए दोनों भर्तियों से जुड़े हुए जो मामले कोर्ट में लंबित हैं वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विरासत में मिलने वाले हैं। तो आपको बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसी में मंजूरी मिलने के बाद मूर्त रूप में आ जाएगा। और इसी बीच नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दबाव बनाने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार हर संभव प्रयास जारी है। कल ट्विटर कैंपेन चलाया गया जिसमें नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को ट्विटर ट्रेंड करा दिया गया अभ्यर्थियों की तरफ से, और सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षण किया गया है। कुल मिलाकर के अभी तक जो मुद्दा था वो आपका ट्विटर ट्रेंड किया है, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, ये सकारात्मक परिणाम इसका आप सभी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद देखने को मिलेगा। यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पुराने विज्ञापनों में नए पद शामिल करने का मुद्दा साल भर से भर्तियां ठप, शिक्षकों के हजारों नए पद खाली। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हैं, और इस दौरान हुई सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हुए हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पुराने विज्ञापनों में नए पदों को शामिल किया जाए ताकि पूर्व में भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ें। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में साल भर से भर्ती अटकी हुई है। इस बीच अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं। ऐसे में कई गुना पद खाली हैं, और अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती साल भर से अटकी हुई है। ऐसे में नए पदों को भी पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए। महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह भर्ती भी नए आयोग के गठन के इंतजार में फंसी हुई है। इस साल जून में महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिटायर होने पर सैकड़ों पद खाली हुए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इन नए पदों को पुराने विज्ञापन में शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि साल भर से भर्तियां ठप पड़ी हुई, ऐसे में नए रिक्त पदों को भी पुराने विज्ञापनों में शामिल किया जाना चाहिए। यह आयोग का गठन होते ही जब पुराने विज्ञापनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, उसी के साथ नए पदों के विज्ञापन भी जारी कर दिए जाए ताकि अभ्यर्थियों को अगली भर्ती के लिए इंतजार न करना पड़े। नए आयोग का गठन होते ही इस मुद्दे पर आंदोलन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती हो या असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती हो, जिसके लिए सरकार की तरफ से आवेदन लिए जा चुके हैं, उसकी भर्ती परीक्षा का आयोजन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के मूर्त रूप में आने के बाद ही इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन संभव नजर आ रहा है। अब करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, इसी बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि अंतर जनपदीय तबादला मामले में 69,000 भर्ती की महिला शिक्षिकाओं की कार्यमुक्ति के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका दायर कर दी गई है। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल कर दी गई है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। पूरी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है, और 1/7 2023 और सर्विस मैटर्स के अंतर्गत इसे दाखिल किया गया है। बाकी पूरा डिटेल्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मैटर को लेकर के दिया गया है। सेवा में मानव अधिकार आयोग विषय अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2023-24 में स्थानांतरित 69,000 शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थियों की कार्यमुक्ति आदेश के संबंध में महोदय सादर निवेदन है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक संख्या 160-72-394/2023-24 दिनांक 1/7/2023 के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया कि याचिका संख्या 1356/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 13/3/2023 को पारित निर्णय के प्रभावी अंश के आलोक में एवं विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को अग्रतर आदेश तक कार्यमुक्त न किया जाए, इस संबंध में आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत है। याचिका संख्या 1356/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को सूची के पुनरीक्षण तक उनके पद पर बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर सेवा संबंधी अन्य प्रक्रिया तथा स्थानांतरण आदि से वंचित रखने को निर्देशित नहीं किया गया है। स्थानांतरण संबंधी शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 832//5-5-2023-133/2022 के क्रम में महिला अभ्यर्थी हेतु 2 वर्ष एवं पुरुष अभ्यर्थी हेतु 5 वर्ष सेवा काल पूर्ण निर्धारित किया गया है।
69,000 शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थी 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही स्थानांतरण के योग्य हुई और परिषद द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निर्धारित भारांक और सत्यापन के उपरांत ही स्थानांतरण हुआ है। तीसरा पॉइंट जो है, सभी योग्यता पूरी करने के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को रोका गया है, जबकि ना ही माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय प्रक्रिया पर रोक लगाई गई और ना ही शासन द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को रोका गया है। केवल परिषद ने ही विशेषवाद की भविष्य की संभावनाओं पर आश्रित होकर निर्णय लिया। अतः आपसे निवेदन है कि विभागीय प्रक्रिया को पुनः गतिमान करते हुए स्थानांतरण में कार्यमुक्ति से वंचित सभी 69,000 शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए कार्यमुक्ति हेतु आदेश करने का कष्ट करें। प्रार्थी समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित महिला अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत स्थानांतरण प्रक्रिया में वो महिला अभ्यर्थी जिनके कार्यमुक्ति को रोक दिया गया है, उन्होंने मानव अधिकार आयोग में याचिका दायर कर दी और विशेष अपील के तौर पर रिक्वेस्ट किया गया है कि हम सभी को कार्यमुक्ति देते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया का लाभ दिया जाए। अब देखना ये होगा कि मानव अधिकार आयोग की तरफ से जारी आदेश या जो भी निर्देश जारी होगा, क्या बेसिक शिक्षा परिषद उस आदेश या निर्देश को मानेगा और इस पे अग्रिम कार्रवाई करते हुए आगे प्रक्रिया जो गतिमान करेगा। हालांकि आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से चाहे जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा रही, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों का हाल तो पहले ही आप देख चुके हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पे, सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। अब देखना है इस मामले में कब मानव अधिकार आयोग की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और आगे के लिए निर्देश जारी किया जाएगा। तो ये थी स्थानांतरण प्रक्रिया से दायर याचिका को लेकर के बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आंसर की प्रकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अभी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। अभ्यर्थी लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लगातार आगे की डेट ली जा रही हैं और आगे कोई कार्रवाई इस पर अभी देखने को नहीं मिली है। इसी से परेशान होकर के आप सभी को बता दें, आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों ने 8 अगस्त यानी कल से लखनऊ के SCRT पर महाधरने का आयोजन कर दिया है और अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। अभी तक आप सभी को बता दें, आंसर के प्रकरण मामले में सब कुछ विभाग की तरफ से गोलमाल है और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही कि आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया किस मामले को लेकर के रोक की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत प्रयास किया जाता है तो अपडेट यही निकल कर सामने आता है कि कुछ मामला जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर के है वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिए कमर कस ली है और कल से SCRT पे महाधरना देखने को मिलेगा। वहीं 6800 चयनितों की तरफ से हो गया बड़ा ऐलान। क्या है खबर, जान लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो आरक्षण पीड़ित उन 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों का हुआ है जिन्हें सरकार योग्य मानते हुए भी नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बना पा रही है, क्योंकि सिंगल बेंच के ऑर्डर से 6800 की लिस्ट जो सरकार ने जारी करी थी वो पूरी तरीके से निरस्त हो चुकी है, लेकिन उसमें चयनित अपनी नियुक्ति के हक और के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। लगातार कोर्ट टू कोर्ट, डेट टू डेट मैटर खेला जा रहा है और अगली सुनवाई 22 अगस्त है, लेकिन इससे पहले अब एक बड़ा फैसला ले लिया गया है 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से और 8 अगस्त को वो भी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो सभी साथी जो 6800 या 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले से जुड़े हुए हों या आंसर की प्रकरण मामले से जुड़े हुए हैं, सभी 8 अगस्त को होने वाले धरना प्रदर्शन आंदोलन में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको अपना हक और अधिकार अब ऐसे नहीं मिलने वाला है जब तक आप जी जान नहीं लगा देंगे इसके पीछे, और केवल कोर्ट के सहारे अगर आप रहेंगे तो लंबा समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको न्याय मिल सकता है। तो इसके लिए जो भी साथियों की तरफ से फैसला लिया गया है धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित करने का, उसमें सभी साथी मैक्सिमम संख्या में पहुंचकर पार्टिसिपेट करें, जिससे सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बने और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र आगे
प्रोसीड करने के लिए कोई फाइनल डिसीजन निकल कर सामने आए। उम्मीद करते हैं सभी साथी एकजुट होकर के प्रयास करेंगे और आगे की कार्रवाई जो है वो आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती नजर आएगी। वहीं अंतर जनपदीय मामले में लेकर के आज भी लखनऊ में SCRT पर महिलाओं की तरफ से कार्यमुक्ति मामले में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। जो भी महिला कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही वो सभी आज आयोजित होने वाले अपने धरना प्रदर्शन आंदोलन में पहुंचे और पार्टिसिपेट करें, जिससे आप सभी लोगों की जो कार्रवाई विभाग की तरफ से आगे बढ़ाई गई है वो आगे और बढ़ाई जा सके और उसमें कोई व्यवधान आगे ना आए और आप सभी को स्थानांतरण का लाभ मिल सके। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेटें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, संघर्ष की जीत हो।